इस्माइला ये देखें जनाब, यहाँ से तो दरिया से बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है। माहौल को जो है ना वो यादगार बना रहे हैं। जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं हम शादी वाला घर। रास्ता भूल गए हैं तो देखें छलांगे लगा रहे हैं। अब यह बच्ची थी जिसने हमें उस घर में पहुंचा दिया जहां पर शादी लगी हुई है। लड़ा की रोटी कित लगी हुई है, मैं लड़के वाले घर में लेकर जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ बिलाल मुस्तफ़ा और आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यह जगह है बालाकोट, और बालाकोट को जो है वो कागान वैली का दरवाज़ा कहा जाता है। और आज का व्लॉग इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और इस व्लॉग को आपने बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जाना, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं दूसरे गांव के अंदर। हमारे गांव के साथ एक और गांव टच है, इसके अंदर एक शादी है और शादी में हमें बुलाया हुआ है। और जो ही हम वहां पर खाना खाएंगे, शादी का मनाज़र भी दिखाएंगे पहले, और फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे कागान वैली की तरफ। आज हमने कागान वैली का टूर बनाया हुआ है, तो हम इंशाल्लाह रास्ते में आपको कागान वैली की जो मुकम्मल अपडेट है वो भी देने वाले हैं, और बाकी सारी सूरत-ए-हाल भी इंशाल्लाह इस व्लॉग के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा प्यारा मामा खाना खा के वापस आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हम भी आपको खिलाएंगे इंशाल्लाह। खाना कैसा था? फर्स्ट क्लास। अगर हमने चेक किया और खाना मर्जी का ना निकला तो फिर हम आपके पास दोबारा आएंगे। बढ़ाई थी तो बकाया बका। आप दिल में क्या उम्मीदें लेकर आए हैं कि शादी पर क्या खाएंगे? शादी पे जो शादी का जो पुलाव होती है, हाँ, साथ सालन जर्दा वगैरह। हाँ, और अगर उधर जाकर निकली बिरयानी तो फिर हम आपसे खाएंगे, इंतजार करेंगे। यही हो सकता है। ये बंदा सुबह से बल्कि कल रात से उम्मीद लगाई हुई है कि कल शादी है, खाना खाने के लिए जाएंगे। और अभी हमें इत्तला मिली है कि जो खाना है ना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बिरयानी है। हमने तो 3-4 आइटम की उम्मीदें लगाई हुई थी। चलें खुरम भाई बिस्मिल्लाह करें। और जनाब ये वो जगह है जिस जगह पर मैंने गुज़रे 3-4 व्लॉग बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो व्लॉग बहुत वायरल गए। तो ये जगह देख लें जी, इस जगह ने मेरी थोड़ी सी किस्मत चेंज की है। तो फाइनली ये वो जगह है और ये जा रहा है दरियाए कुनार, कागान वैली का दरिया। और वो जो सामने से सड़क जा रही है ना, ये कागान वैली की सड़क जा रही है। और आगे जाकर इंशाल्लाह हम शोग्रां की तरफ भी जाएंगे। तो आज हम आपको शोग्रां की अपडेट भी इस व्लॉग के अंदर देने वाले हैं। तो ये कुछ लोग खाना खा के वापस आ रहे हैं। जी अदनान भाई, खाना कैसा था हमें ये बता दें। ज़बरदस्त। तो फाइनली जनाब पहले तो आप हमारे गांव के कच्चे रास्ते चेक करें। ये जो रास्ता जा रहा है दूसरे गांव को जा रहा है, और इर्द गिर्द ये जो आपको खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये कागान वैली के खूबसूरत पहाड़ हैं। ख़ासकर ये जो जड़ी बूटी है इसका नाम है बेकड़, और ये इंतहाई ज़्यादा मुफीद जड़ी बूटी है और बहुत सी दवाइयों के अंदर ये इस्तेमाल की जाती है। इसका कहते हैं कि जिस इलाके में ये जड़ी बूटी होती है वहाँ पर कोई बीमारियाँ वगैरह नहीं होती। फाइनली अभी हम दूसरे गांव के अंदर पहुँचे हैं, तो बाकी आप गांव के अंदर मकानात वगैरह देखें इनको, लेकिन ये जो सामने आपको कोठी हमें से कहते हैं इसे देखें ज़रा आप। माशा अल्लाह तबारक रहमान। कभी इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो हम आपको इसके अंदर का विज़िट भी करवाएंगे। लेकिन जिस बंदे ने ये बनाई है ना तो करोड़ों रुपए लगा कर ये बनाई है। अभी हम इस गांव के अंदर तो पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वो शादी वाला घर खुरम भाई नहीं मिल रहा कि खाना किसके अंदर खाना है। हम आ गए ना, हाँ, इंशाल्लाह हर चीज़ मिलेगी। ये गांव थोड़ा सा बड़ा गांव है, इस वजह से घर ढूंढने में जो है ना वो वक्त लग रहा है। तो अल्लाह करे हमें जल्दी घर मिल जाए। तकरीबन 20 मिनट से हम घर ढूंढ रहे हैं। तो शादी भी इतनी बिल्कुल खामोश है कि लोग भी नज़र नहीं आ रहे। शुमाइला शुमाइला मुसलसल हमारे आगे जा रही है। आप हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हैं शुमाइला? ओ डियर शुमाइला। रास्ता भूल गए तो देखें छलांगे लगा रहे हैं अब। खुरम भाई एहतियात के साथ। ओए ओए, अभी भी हमें रास्ता नहीं पता, फसलों के अंदर गुम हो गए, जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं हम शादी वाला घर। खुरम भाई बिरयानी डबल खानी है। अच्छा
जितना हमें इस रास्ते ने घुमाया है ना, तो बिरयानी जो है वो डबल खानी है। कहीं कोई म्यूज़िक की थोड़ी बहुत आवाज़ भी है तो फिर हम उस घर के अंदर घुस जाएंगे। जिस तरह बिरयानी पकी है हुरम भाई, कहीं मातम तो नहीं है। ये कहीं से नीचे उतर रहे हैं, कहीं से ऊपर। उमर भाई यार, कोई रास्ता तुम्हें भी नहीं पता है यार। लग गया 10 मिनट से ये बंदा ये कह रहा है कि मुझे रास्ता पता लग गया। कोई रास्ता पता नहीं है इसको भी। मुझे लगता है उमर भाई, हम घूमते घूमते वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम एंटर हुए थे इस रास्ते पर। चेक करें जी, साथ में कच्ची दीवारें और कच्चे रास्ते और मक्की की फसलें माशाल्लाह हमें सही घुमा रही हैं। ये किधर पहुंचाए ओए? एक रास्ता ये तो नीचे भी जा रहा है ना। हाँ। आधा घंटा हो गया हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो अब हमें अगर मिल जाए कोई शादी वाला घर तो हम उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। बस म्यूज़िक की थोड़ी सी आवाज़ आनी चाहिए, छलांग लगाएंगे। खुरम भाई सबसे बड़ी छलांग लगाएगा। भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। 1 बजे हम घर से आए थे और 2 बज गए हम वो घर ढूंढ रहे हैं। तो ना कोई बच्चा है ना बच्चे की ज़ात है जो हमें उस घर में लेकर जाए। शादी वालों घर किधर है? हाँ। शादी वाला घर किधर है? ये जो बंदा इधर सामने खड़ा है, हमने अभी इससे पूछा था शादी वाले घर का। ये क्या आगे से हमें क्या कह रहा है? हमने पता किया कि शादी वाला घर किधर है। 1 घंटे से हम घर ढूंढ रहे हैं, तो आगे से ये क्या कह रहा है? चले जाएं यार, आप चले जाएं, हम पहले ही तंग हैं, आप जाएं जाएं। ओए, 1 घंटे बाद हमने शादी वाले घर का पता किया, और वो भी इस शख्स से जिसे खुद अपना पता नहीं है। यह बच्ची थी जिसने हमें उस घर में पहुंचा दिया जहाँ पर शादी लगी हुई है। लड़ा किड़ी जावे बैठे हमें, किड़ी जावे लड़ा की रोटी कित लगी हुई है। ये तो तना हिला। चलो अभी ये इधर गली के अंदर 1-2 बच्चियां हमें मिली हैं, तो ये लेकर जाएगी, हमें लेकर जाएं। शाबाश, लेकर जाएं, हमें लड़के वाले घर में लेकर जाएं। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। आपने कभी वो प्यारा सा गाना सुना होगा कि दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। आज हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। चलें खुरम भाई के पास जाते हैं, उमर भाई के पास। तो जो ही हम शादी वाले घर पहुँचे तो वो वहाँ पर हमें जो है ना बिरयानी मिली है। और खुरम भाई बिरयानी कैसी? बहुत जबरदस्त, बहुत ना चले, बिरयानी ठीक थी, मान लेते हैं। आपने जो है वो उसके अंदर जो मुर्गी का पीस था वो कौन सा था आपके? वो कोई मुर्गी का तो नहीं था, शुतुरमुर्ग का लगा। शुतुरमुर्ग का लगा। और खुरम भाई अभी हम जो है ना फाइनली अपना कागान वैली का सफ़र स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। और वेदर की और सड़क की और जो है ना मौसम वगैरह और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अपडेट जो है इस विला के अंदर कागान वैली के मुतल्लिक मिलने वाली हैं। तो चलें अपना सफ़र अब स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली जनाब हमने अभी अपना 125 बाइक जो है वो रेडी कर ली, और मौसम आप देख सकते हैं आज का काफ़ी ज़्यादा खुशगवार मौसम है। और अभी जो है हम अपने गांव में खड़े हैं, लेकिन अभी जो है ना हम अपने इस बाइक पर जो है कागान वैली का सफ़र जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह। तो भाई साहब आज जो है ना कागान वैली की सड़क पर आप देख सकते हैं रश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बारिशों का महीना, सावन का महीना चल रहा है। और भाई साहब ये देखें आप, ये जो टूल प्लाज़ा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ के रिहायशी लोगों से कोई पैसे वसूल नहीं किए जाते, अलबत्ता टूरिस्ट हज़रात से यहाँ पर
पैसे लिए जाते हैं। तो देखें जनाब, आज का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्यारा भी हुआ है, लेकिन हर 10 मिनट के बाद ये मौसम चेंज होता रहता है, कभी बारिश और कभी धूप। ये सामने चादरें आपको लगी हुई, शाल आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर फ़ीमेल जो है शाल वगैरह भी ख़रीद सकती हैं। तो देख सकते हैं इर्द गिर्द आप कागान वैली की खूबसूरत पहाड़ियों को। ये जो सड़क है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सड़क है। तो यहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ना मोड़, टर्न जिन्हें हम कहते हैं वो हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अचानक आगे से जो है ना वो गाड़ी आ जाती है और कितनी ज़्यादा हादसात होते हैं इस सड़क पर। तो भाई साहब, एहतियात जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब आजकल बारिश का मौसम चल रहा है। देखें, अभी जब हम निकले थे बालाकोट से तो बेहतरीन किस्म की धूप लगी हुई थी, और अभी हमने तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला तय किया है तो यहाँ सख्त तेज़ किस्म की बारिश लग गई है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम आगे कैसे जाएं। तो इधर हमने बाइक जो है ना वो दरख्त के नीचे खड़े किए हुए हैं। तो बाइक भी थोड़ा बहुत मसला कर रहे हैं। कुछ ब्रेक शू हमजा भाई ख़त्म हो गए थे। ब्रेक शू डाले अब ख़त्म है अभी। अच्छा, अब ख़त्म है बाइक की। तो ये मेरा बाइक भी है, बिल्कुल जुगाड़ ही है, क्योंकि मुश्किल पहाड़ियों पर हम इन्हें लेकर जाते रहें। तो दुआ करेंगे इंशाल्लाह बारिश कम हो और आगे कागान वैली का व्यू इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल दिखाएं फिर। तो भाई साहब, थोड़ा सा स्टे करने के बाद हमने अपना सफ़र जो है ना वो फिर शुरू कर ली है। बारिश जो है हल्की फुल्की लगी हुई है, लेकिन इस हल्की बारिश के अंदर ना रोड पर एक्सीडेंट का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी इस वजह से हम बहुत जो है ना वो स्लो जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बाइक हैं ये तो अचानक फिसल जाते हैं। और पहाड़ों पर से ना लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर आपने अपने दिमाग के अंदर, दिल के अंदर ये फीलिंग रखी हुई है कि हम इस महीने के अंदर, सावन के महीने के अंदर कागान नारान जाकर जो है ना एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे, तो बराए मेहरबानी 15-20 सावन जो है ना अभी रहता है, तो 20 दिन तक आप जो है ना नारान कागान की तरफ ना आए, क्योंकि यहाँ 10 मिनट जो है वो क्या होता है जी, हाँ, मौसम अच्छा होता है और 10 मिनट जो है वो बारिश लग जाती है और अचानक जो है वो फ्लड, सैलाब, नदी नाले आ जाते हैं। तो भाई साहब, अभी जो है ना एक तो रश बहुत ज़्यादा हो गया और दूसरे नंबर पर बारिश जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। हम तो बाइक पर हैं तो हमारी जो है ना भीग भीग कर जो है इस वक्त बुरी हालत हो चुकी है। लेकिन जब जब बारिश होती है ना तो मौसम जो है वो इतना ही ज़्यादा निखर जाता है और कागान वैली जो है ना वो एक शहज़ादी वैली बन जाती है और हमें काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है इस वक्त। काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है और हम इन दरख्तों के नीचे जो है ना हमने अभी पनाह ली हुई है, बाइक वगैरह हमने अभी इधर खड़े कर लिए हैं। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, अभी जो है ना मौसम काफ़ी ज़्यादा डरावना हो गया है, बहुत ज़्यादा खौफनाक हो गया। तो अभी बारिश से बचकर हम यहाँ पर खड़े थे तो मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज़ नज़र आई है। वो ये देखें कि माशाल्लाह कितना प्यारा बंगला जो है ना वो यहाँ पर बनाया हुआ है। आप भी कमेंट्स में माशाल्लाह लाजमी लिखें। तो भाई साहब, अभी हम जो है ना फाइनली केवाई बाज़ार के अंदर दाखिल होने वाले हैं, लेकिन इर्द गिर्द जो पहाड़ है ना इनसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा है और ख़ास कर बाइक पर तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन चलें जनाब, अल्लाह मालिक। ये कवाई का बाज़ार है और अभी इस वक्त हम कवाई के अंदर खड़े हैं। तो ये देखें, यहाँ से ये दो सड़कें अलग होती हैं। एक सड़क इधर ऊपर की तरफ जाती है, एक सड़क इधर से उस तरफ जाती है। ये जो सड़क जा रही है कागान वैली की तरफ जाती है और ये जो सड़क जा रही है आप देख सकते हैं शोगरां, उसके बाद सिरी और उसके बाद पाए। लेकिन शोगरां तक ये सड़क पकी है और उसके बाद जो है ना ये सड़क जो है कच्ची शुरू हो जाती है। तो जब कच्ची सड़क शुरू होती है, अगर आप सिरी जाना चाहते हैं या पाए पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जीप्स वगैरह ये इधर खड़ी हैं। तो यहाँ से बुक करके आप जीप जो है ना वो लेकर जा सकते हैं सिरी पर और पाए पर। तो कवाई पहुंचते हैं जब आप, तो यहाँ पर जीप वगैरह की सहूलत भी मौजूद है। शोगरां तो वैसे भी आम गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, लेकिन शोगरां से आगे जो है सिरी पाया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जीप जाती है। तो ये टूरिस्ट के लिए बेहतरीन है। अभी इन ड्राइवर हज़रात से हम पूछते हैं कि ये किराया कितना लेते हैं, कवाई से शोगरां कितना लेते हैं और शोगरां से फिर सिरी पाया कितना लेते हैं। ये जीप आपकी है भाईजान? ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद उमर शाह है भाईजान। सैयद उमर शाह। और सैयद उमर शाह इस वक्त कवाई के अंदर खड़ा है। तो ये इस वक्त हम इससे पूछेंगे कि यहाँ से अगर शोगरां जीप जाती है तो शोगरां का कितना किराया है और शोगरां से आगे जो है सिरी पाया का कितना किराया है भाईजान? भाईजान शोगरां अगर ड्राप करना हो तो 2500 में हो जाता है। शोगरां सिर्फ अगर वहाँ पर छोड़ें तो 2500 और वापस लेकर आएँ तो साथ 5000 में शोगरां। और आगे अगर सिरी पाया चलें भी और वापस भी कवाई आएँ तो फिर से आप अगर सिरी पाया भी जाए ना और 8000 रुपये लेते हैं
1.5 घंटा श्री पाइप स्टे देते हैं, आधा घंटा शुंगान देते हैं। अच्छा वापस नीचे ठीक दवाई ले आते ठीक ठीक। तो ये जो मेरे साथ बच्चा खड़ा है इसका नाम है उमर शाह। अभी उमर शाह से हमने डिटेल पूछी तो ये कह रहे हैं कि अगर हम कवाई से शोगरां जाएंगे तो 2500 सिर्फ ड्रॉप करने का, और अगर वापस लेकर कवाई दोबारा आएंगे शोगरां से तो 5000, और हम अगर सिरी पाया पर जाएंगे तो ड्रॉप करने के सिर्फ 8000 हैं। श्री पाइप से आन जान से 8,000। तो लेकर भी जाएंगे सिरी पाया और वहाँ से वापस भी आएंगे तो 8000 रुपया, और उधर 1.5 घंटा का स्टे भी देंगे इधर। आधा घंटा शुंगान होता है सर। रास्ते में जाते हुए आधा घंटा शोगरां का स्टे भी देते हैं और 1.5 घंटा जो है वो सिरी पाया का स्टे भी देते हैं। तो शुक्रिया उमर भाई, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। तो इनका जीप या नंबर भी नोट कर लें, 1884 ये 1884, और आप अपना मोबाइल नंबर भी बोल दें भाई। नंबर लिखे ना सर, 0347 5644 094 सर। 5644 094। जी ठीक है जी उमर भाई, अल्लाह हाफिज़। तो खाना इस वक्त यही अवेलेबल था, तो होटल वालों ने जो है ना हमें यही खाना दिया है। यहाँ पर बाकी आप देख सकते हैं फ्रूट की शॉपें और जनरल स्टोर्स वगैरह हैं। तो ये एक होटल है टूरिस्ट एंड होटल एंड रेस्टोरेंट कवाई। तो यहाँ पर अगर आप पहुँचते हैं तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारे खाने जो हैं ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये खड़े हैं जनाब होटल का ओनर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमाद। मोहम्मद अमाद भाई, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी भाई। रिक्वेस्ट हमारी आपसे ये है कि अगर कोई इस होटल पर हमारी वीडियो देखकर आता है, बिलाल मुस्तफ़ा का नाम यहाँ पर आपके सामने यूज़ करता है, तो उसके साथ कंसेशन होगी इंशाल्लाह? इंशाल्लाह खसूसी डिस्काउंट होगा भाई, खसूसी डिस्काउंट होगा ना? प्यार मोहब्बत के साथ डीलिंग। शुक्रिया, बस ये बात आपने जो है ना कर दी, ये बहुत बेहतरीन बात है। तो जब भी आप शोगरां आएँ तो इस होटल पर, टूरिस्ट एंड होटल पर आप बिलाल मुस्तफ़ा का नाम यूज़ करें तो इंशाल्लाह ये भाई इधर हैं, मौजूद हैं, तो ये खसूसी कंसेशन देंगे। शुक्रिया भाई। तो ये जो गाड़ी सामने खड़ी है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई है, और आपका भाई बिलाल इंशाल्लाह एक दिन ऐसी गाड़ी लेकर टूर पर निकलेगा, और ये तहावन आपका होगा मेरे साथ, तो तभी ये मुमकिन हो सकेगा। तो फाइनली जनाब अभी जो है ना हमने आपको बालाकोट से केवाई तक मुकम्मल अपडेट दे दी है कागान वैली के मतलब। तो अगली अपडेट आप इंशाल्लाह शोगरां वैली के मतलब देखेंगे। ओए होए 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 अस्तगफिरुल्लाह, देखें ये कहीं आज ही लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो सारे पत्थर जो है ना वो सड़क में पड़े हुए हैं। लेकिन जो ही हम अब आगे निकलेंगे तो अब आपको शोगरां वैली की खूबसूरती नज़र आने लगेगी। तो अभी हम कवाई से निकले हैं, तो अभी हम ये शोगरां सड़क पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इर्द गिर्द आप दरख्त देखें। तो सबसे बड़ी बात यही है इस वैली की कि जैसे ही आप कवाई से निकलते हैं शोगरां सड़क पर तो आपको खूबसूरती जगह जगह देखने को मिलती है। लेकिन आपने एक ख़ास ख्याल इस सड़क पर यह रखना है कि चढ़ाई में तो बेशक आप जिस तरह भी चले जाएंगे, लेकिन वापसी में आपने जो है ना वो पहला और दूसरा गियर इस्तेमाल करने। ये बोर्ड भी जो है ना इस सड़क पर जगह जगह पर लगाए होते हैं, और जहाँ पर से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं ना उस दिन यहाँ पर इतना बुरा किस्म का एक्सीडेंट हुआ है ना कि एक सुजुकी थी और 2 बंदे उसके अंदर अचानक फौत हो गए, ऊपर से एक दरख्त गिरने की वजह से। तो जनाब देखें खूबसूरती शोगरां रोड की। तो जनाब अभी हम इधर शोगरां पहुँचे थे, तो इधर हमारे इलाके के इस्लाम भाई इधर मौजूद हैं। माशाल्लाह इन्हें देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो इस्लाम भाई आप इधर जीप चला रहे हैं? जीप इधर से सीरी पाया लेकर जाते हैं? तो ये ख़ास हमारे गांव के हैं इस्लाम भाई। तो इस्लाम भाई हमारी ये वीडियो अगर कोई देखकर आपके पास आए और बिलाल नाम देकर आपकी गाड़ी बुक करे तो बराए मेहरबानी उसके साथ कंसेशन करनी है आप, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह मैं आपका नंबर भी अभी स्क्रीन पर लगा दूंगा कि जो भाई शोगरां आता है और यहाँ से सिरी पाया जाना चाहते हैं तो इस्लाम भाई खुसूसी कंसेशन करेंगे जब आप मेरा नाम देंगे। तो शुक्रिया इस्लाम भाई,
शुक्रिया। आप जब आप शोग्राम पहुँचते हैं तो इधर जो है वो आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं और ये जो आगे इलाका नज़र आ रहा है यहाँ आप जाकर घूम सकते हैं। और बाकी जो होटल की सहूलत मौजूद है वो सारे होटल इधर बने हुए हैं, पाइन पार्क के और मुख्तलिफ होटल हैं। महंगे रूम भी हैं, सस्ते रूम भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ये जो मेन गेट आपको नज़र आ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ इस शोग्राम मैदान के अंदर दाखिल होने का वाहिद रास्ता ये एक मेन गेट है। बाकी आप कहीं से भी दाखिल नहीं हो सकते शोग्राम मैदान के अंदर। तो जनाब जैसे ही आप शोग्राम मैदान से एंटर होते हैं तो सामने जो आपको जगह मिलती है ये तो इंतहाई बुरी सी है, बिल्कुल बेकार सी जगह है। बच्चा भी हंस रहा है, प्यारा बच्चा है। तो एंटर होते ही आपको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरती जो है वो देखने को मिलती है। देखें लोग जो हैं पुरसकून बैठे हुए हैं जगह जगह और कुछ अपनी पिक्चर वीडियो वगैरह बना रहे हैं, माहौल को जो है ना वो यादगार बना रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती इस गेट से दाखिल होते ही जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो जनाब जब आप शोग्राम मैदान में एंटर होते हैं मेन गेट से, बाकी कोई रास्ता नहीं है शोग्राम इस मैदान में एंटर होने का, एक उधर मेन गेट है। तो एंटर होते ही ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है बोर्ड लगा हुआ आई लव शोग्राम, अभी मैं इसके करीब लेकर जा रहा हूँ। तो जो कोई भी शोग्राम आता है ना तो वो लाजमी जो है वो इस बोर्ड के साथ जो है वो पिक्चर लाजमी निकालता है। तो जनाब ये देखें, आप इसे देख सकते हैं सिर्फ। तो अगर अब कभी आप शोग्राम आए तो आप बताएं कि आपने कभी इसके साथ पिक्चर वगैरह निकाली है। तो ये है शोग्राम मैदान का मेन बोर्ड जिसके साथ लोग जो है ना पिक्चर निकालते हैं और ख़ासकर आई लव शोग्राम ये बोर्ड लगा हुआ है। जनाब इस वक्त तकरीबन शाम के 6 बजने वाले हैं और इस वक्त रश तो इतना कम नहीं हुआ, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ लगी है ना वो ये सामने देखें, इधर पहाड़ों में जो है ना ये बादल पड़े हुए देखें कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये सामने पीछे कागान वैली के खूबसूरत पहाड़ हैं और इस वक्त इन पहाड़ों का व्यू आप शोग्राम मेन मैदान से देख रहे हैं। तो जनाब अभी वो सामने जो पहाड़ियाँ हैं ना इनका व्यू मैं आपको जूम करके शोग्राम मैदान से दिखाऊंगा। तो एक दफ़ा आप इनका व्यू देखें, माशाल्लाह कितनी ज़्यादा प्यारी पहाड़ियाँ हैं, ये कागान वैली की पहाड़ियाँ। तो अभी हम इनको जूम करते हैं फाइनली और दिखाते हैं आपको इनका चप्पा चप्पा। देखें ज़रा माशाल्लाह, ये चेक करें जनाब, ये हैं शंग्रीला हिल्स। देखें ये चेक करें, ये पता है क्या है, ये बादल हैं इस वक्त, ये इन पहाड़ों के अंदर ये बादल छाए हुए हैं। देखें ज़रा पहाड़ियों के मंज़र, ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई और बादल छाए हुए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये व्यू शायद ज़िंदगी में आपने पहली दफ़ा देखा होगा। और ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये इस वक्त है शोग्राम मैदान और बादल देखें आसमान में जी, देखें कितना नेचुरल और कितना ब्यूटीफुल किस्म का माहौल यहाँ पर है। देखें जनाब माशाल्लाह वेदर आज जो है वो बिल्कुल बादल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन शोग्राम मैदान की खूबसूरती को अभी भी चार चांद लगे हुए हैं। लोगों का रश आप जो है ना वो देख सकते हैं। बाकी आप फैमिली भी लेकर अपनी आ सकते हैं यहाँ पर और सिंगल भी आ सकते हैं, मेरी तरह के सिंगल लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। शोग्राम के इस मैदान के मतलब या शोग्राम के मतलब आपने मेरी वीडियो देखनी है तो 2-3 दिन पहले मैंने शोग्राम के मतलब पूरी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा शोगल लगा हुआ है जी माशाअल्लाह। तो इधर देखें माशाल्लाह घोड़े भी हैं इधर, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा घोड़ा इधर एक खड़ा है। और यहाँ पर ये इस बंदे से हम पूछते हैं कि इन्होंने एक राइड के जो है ना वो कितने पैसे लगाए हुए हैं। तो ये इधर चाचा जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है, ठीक हो? गुजरी बोलो, गुजरी बोलो। ये हमारी अपनी ज़ुबान बोलते हैं। तो चाचा जी हम आपसे ये पूछते हैं, हमें बताना है लोगों को, वरना हम आपसे गोजरी में बात करते, ठीक है ना? तो हमें लोगों को बताना है कि माशाल्लाह आपका घोड़ा तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तो अगर ये जो शोग्राम मैदान है इसकी एक पूरी राइड आप इस घोड़े पर कितने में करवाते हैं? पूरी राइड 500 की।
500 की कोई कंसेशन कमी वगैरह भी करते हैं? क्या है, ये तो बड़ी राइड है अच्छा हाँ, पूरे मैदान की ना पूरे मैदान। थोड़ी बहुत कमी भी कर लेते हैं, थोड़ी 100 मतलब 150 रुपये आप कम भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इस प्यारे घोड़े की अगर आप राइड 500 में भी करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कम है। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारा घोड़ा है। ऐसा घोड़ा मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा। माशाल्लाह देखें जी जनाब, काफ़ी ज़्यादा प्यारा घोड़ा है। तो फाइनली जनाब आज हमने आपको अपने इस विलाग के अंदर शोगरां की खूबसूरती भी दिखाई और कागान वैली का वेदर भी दिखाया और शोगरां का खूबसूरत रास्ता, सारे मनाजर इंशाल्लाह आज हमने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो बड़े मेहरबानी आप हमारा यूट्यूब चैनल बिलाल मुस्तफ़ा व्लॉग को लाजमी सब्सक्राइब करें और मज़ीद कागान वैली की अपडेट अगर आप देखना चाहते हैं तो भी इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई विला के अंदर, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।